स्टूडेंट क्लास 10th का मैथ्स का बेसिक का क्वेश्चन पेपर है ये सेट 1। इसका कोड है 43041। तो जिन बच्चों का ये सेट आया है अपने आंसर्स चेक कर लीजिए एंड कमेंट करके बताइए कैसा गया एग्ज़ाम। तो इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम बेसिक मैथ्स का। तो इसका सेक्शन ए देखते हैं, ये हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके इसका सोल्यूशन बताया जाएगा। तो देखिए सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ होल जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो आपको पॉलिनोमियल पूछा था क्या था, तो सम और प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो जब भी आपको एक पॉलिनोमियल के अंदर सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो तो पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं हम फॉर्मूला लगा के, x² माइनस सम ऑफ रूट x बाहर प्लस प्रोडक्ट। तो सम दिया था -3, अब यहाँ माइनस है तो ये दो माइनस प्लस बन जाने थे और +2। तो ये आंसर आएगा, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। किस किसने टिक किया बताना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 2, HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट निकालना था और आपको नंबर्स गिवन थे। तो आपको फॉर्मूला बताया HCF इंटू LCM A इंटू B के बराबर होता है और नंबर तो आपको गिवन ही थी, तो उनका मल्टीप्लाई करके ये कितना आएगा 2800। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोडक्टर 7 सेंटीमीटर पेरीमीटर निकालना था। तो ये क्वेश्चन तो मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था आपको। तो देखो प्रोडक्टर कैसा होता है, जिसमें हाफ सर्कल बनाओ और साथ में यहाँ पे एक लाइन भी होती है ना, तो यानी कि जब मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगी तो इसमें आर 2 बार आएगा और साथ में हाफ सर्कमफ्रेंस आएगी, तो यानी पाई आर। तो या फिर हम कह सकते हैं हाफ सर्कमफ्रेंस मतलब लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क L है, L + 2R, ये इसका पेरीमीटर होगा प्रोडक्टर का। अब यहाँ पे लेंथ क्योंकि आधा सर्कल है तो इसकी लेंथ πr होगी, पूरे सर्कल की 2πr होती है, साथ में 2r है। अब r आप क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, r क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो पाई + 2 अंदर बचेगा, पाई + 2 को अंदर ब्रैकेट में सॉल्व कर लो। पाई कितना होता है 22/7 + 2, तो इसे सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो 36/7, 7 से 7 कैंसिल, तो इसका आंसर 36 सेंटीमीटर आएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 36 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नंबर को पहले सॉल्व करना था एंड देन बताना था कि ये क्या है। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 - 3√5 + √5। तो देखो 5 तो आपका रेशनल नंबर है बट ये दोनों इरेशनल नंबर है, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे ना, क्योंकि ये √5 है और ये भी √5 है, लाइक से सॉल्व हो जाएगा। तो ये -3 है, ये +1 है, तो -3 + 1 -2 √5 बचेगा। अब एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो ये आपस में सॉल्व तो होंगे नहीं, प्लस माइनस होंगे नहीं, तो ये ऐसी चीज़ रह जाएंगी। यानी कि जब एक रेशनल और एक इरेशनल का प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो वो क्या होता है, वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इफ़ px आपको गिवन था पॉलिनोमियल और p -2 निकालना था। ये तो बहुत सिंपल है, x की जगह -2 रख देना था। तो जहाँ जहाँ आपका x है इस पॉलिनोमियल में वहाँ पे x की जगह क्या रखना है, -2, यहाँ भी x की जगह -2, और बाकी जो एज इट इज़ पावर है वो एज इट इज़ आ जाएगी सब कुछ, बस x की जगह -2 रखना था। अब -2 को 2 बार खोलोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा क्योंकि पावर 2 है, और 5 × 2 = 10, मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो -6 आ जाएगा और प्लस का 6, तो ये कट के 0 आ जाएगा, यानी आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। तो आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती, तो 1 से ज़्यादा मतलब न्यूमरेटर कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.1 तो हो सकती है, 0 से 1 प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 से 1 के बीच में होती है। कभी भी 0 से 1 का मतलब न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। तो जिस केस में न्यूमरेटर बड़ा होगा, या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या तो नेगेटिव नहीं हो और या फिर न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है ना और डिनोमिनेटर छोटा है, तो यानी कि ये वाली प्रोबेबिलिटी तो 1 से ज़्यादा आ गई ना, तो यानी कि ये आंसर सही है, बी ऑप्शन। ये वाली प्रोबेबिलिटी पॉसिबल, 5/3 वाली प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपको पूछा कैसा सोल्यूशन है। तो ये तो सिंपल आपको करना ही आता होगा। कैसे करना था इसको, पहले तो आपको इसको x को x के नीचे, y को y के नीचे, नंबर को नंबर के नीचे रखना था। ये अगर दोनों इस साइड होते हैं तो इस साइड ले आना पहले, या तो लेफ्ट साइड में लाना दोनों, या दोनों को कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड में लेना, ठीक है। अब इसका इसके साथ रेशो, x को मत लेना, इसका इसके साथ रेशो, कोफिशिएंट का कोफिशिएंट के साथ, माइनस साइन को भी लिखना है अगर है तो,
5/1। अब देखो ये रेशो तो इक्वल आ रहा है बट ये वाला नहीं आ रहा, तो यानी कि A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के, बट C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा, तो यानी कि इसका मतलब नो सोल्यूशन है। तो नो सोल्यूशन यहाँ पे कौन से ऑप्शन में था? डी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी मीडियम में भी चेक कर सकते हो अपने आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के सिमिलर है, तो एंगल A दिया है, एंगल E दिया है, एंगल C निकालना है। तो देखो यहाँ पे सिमिलर कौन से ट्राइंगल है? ABC और DEF। तो ABC और DEF का मतलब, सिमिलर का मतलब ये ऑलरेडी सिमिलर दिया है ना, तो यानी इसका एंगल A किसके? D के इक्वल होना चाहिए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाओ, इसका ये इसके साथ, इसका B इसके साथ इक्वल होना चाहिए और C F के साथ। तो A और D आपस में इक्वल है, B और E और C और F। तो A तो आपको गिवन था ना क्वेश्चन में, कितना था? 47। ये कितना दिया हुआ था? 47। तो D भी 47 आ जाएगा। B कितना दिया हुआ था? 83। और B किसके इक्वल है? E के, तो ये भी 83 हो जाएगा। और आपको निकालना कौन सा वाला है इसमें? इसमें निकालना है आपको सी ये वाला निकालना है। तो सी निकालने के लिए आपको ये सी तो पहले पता करना पड़ेगा ना, ये 2 पता है तो ये तीसरा निकाल लो। 180 में से इन दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो सी आ गया 50, और सी ही निकालना था, और सी एक्चुअल में एफ के बराबर है। तो आप चाहे सी निकालो चाहे एफ, क्योंकि इनकी हेल्प से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो डी के बराबर है, ये इसके। तो सी तो आपको इस ट्रायंगल में आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का कोई सी नहीं एफ नहीं दिया ना। तो सी और एफ कितना आ जाएगा? 50। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, x प्लस के वाई इक्वल टू 5 है एज ए यूनिक सोल्यूशन, और x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो वैसे तो यूनिक सोल्यूशन में अगर बोलते तो हम ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कि यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये अपॉन ये B1/B2 नॉट इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ से k नॉट इक्वल टू -1 आ जाता। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ अलग ही दे दिया, x की वैल्यू भी दे दी और y की वैल्यू भी दे दी। तो यहाँ पे हमें इसका कुछ काम ही नहीं है, सीधा x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो k निकल जाएगा। x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 1 रख देंगे, और k निकालेंगे। तो k कैसे निकलेगा? पहले तो ये 2 वहाँ जाके माइनस होगा, फिर k 1 जा k कितना आ जाएगा? 3। तो इसका आंसर क्या है? 3, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू ऑफ 5 साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 0। तो 5 साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, उस पर स्क्वायर लगेगा। 2 एज इट इज, कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, उस पर भी स्क्वायर लगेगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 भी एज इट इज आ जाएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा। इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 विच सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आर्क की लेंथ निकालनी है, रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है सेंटर के साथ। तो देखो ये आपका क्वेश्चन सेक्टर वाले चैप्टर में से था। तो आपको एक सर्कल दिया था, इसकी रेडियस दी थी, सेंटर के साथ एंगल भी दिया था 60, और ये एल निकालनी थी। एल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr θ/360। 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस 14 दी हुई है, थीटा 60 दिया है, अपॉन में 360, ये कट गया 6 पे, और फिर ये 7 से कट गया और 2 से ये कट गया, तो 44/3 इसका आंसर आएगा। 44/3 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में था? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस किसने लगाया टिक बताना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई टावर टू एट अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। 30 मीटर की हाइट का टावर है, उसका ग्राउंड से डिस्टेंस 30 मीटर। जब ये परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, तो ये मैंने बताया थीटा आपका 45 आता है। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर भी 30 दिया है और ग्राउंड से डिस्टेंस भी 30 दिया है। तो यानी आपने क्या लिया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये थीटा है ना, जहाँ वहाँ बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशो होता है वो 10 थीटा होता है, P/B। ठीक है, P/B क्या होता है? 10 थीटा। ठीक है, तो AB भी 30, BC भी 30, तो कट के 1 आ गया। अब 10 थीटा सोचो 1 कब आता है? जब 1 यहाँ 10 थीटा है, तो 1 को भी 10 थीटा में मतलब 10 45, तो थीटा कितना आ जाएगा? 45। तो जब भी आपको थीटा 45 दे तो ये दोनों बराबर होते हैं, या दोनों बराबर है तो एंगल कितना आता है? 45। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 45। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड फाइंड करना था ये नंबर्स का। तो आपको देखो मॉड का मतलब कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ये तो छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट था। तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया? देखो 2 नंबर को देखो तो कितनी बार आया? 2 नंबर आपका 2 बार आया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। ऐसे 3 नंबर को देखो 1 2 3 बार आया है। 4 नंबर 4 बार आया, 5 नंबर 2 बार आया, 6 नंबर 1 बार आया, 7 नंबर 1 बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया? ये वाला इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसमें जो एक्स होगा, ये नहीं,
ये आपका मॉड होगा, तो 4 मॉड है, ये मत लिखना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है बट ये आपका मॉड होगा, तो 4 आंसर आएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम अ वेल शफल डेक 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला, रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो टोटल क्वीन होती है 4, टोटल क्वीन 4 होती है, उसमें से आधी रेड होती है आधी ब्लैक होती है, तो रेड कितनी होगी 2, और फिर रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो रेड को ऊपर रखो और टोटल कार्ड को नीचे रखो, तो 1/26, इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट दिया है 2 और सम ऑफ रूट दिया है 0। तो देखो सम ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अल्फा और बीटा का सम अगर 0, तो अल्फा और बीटा आपस में क्या होगा, बीटा को इधर भेजो तो नेगेटिव होगा ना, तो अल्फा बीटा का क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से, मेरे को एक रूट तो दे रखा है ना क्वेश्चन में 2, तो इस रूट को मैं अल्फा की जगह अगर पुट कर दूँ तो बीटा कितना आ जाएगा -2, तो अल्फा कितना आ जाएगा उसका पॉजिटिव। तो यानी कि मुझे इनका प्रोडक्ट पता चल जाएगा -2 × 2, क्योंकि ये दोनों रूट मुझे मिल गए, एक तो दिया ही हुआ था, ये मैंने निकाल लिया उसका नेगेटिव करके, तो ये -4 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। और फिर पॉलिनॉमियल बनाने के लिए क्या करते हैं, x² सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट, तो सम कितना आया 0, क्योंकि सम तो इनका 0 ही दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, तो सम तो 0 आया, x प्रोडक्ट कितना आया, ये हमने निकाला, इसको मल्टीप्लाई करके -4। अब ये 0x को तो लिखने की जरूरत है, x² -4 = 0, ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखना था, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वाली पूछी थी। तो अगर आप इन सबको खोलोगे ना, तो वैसे तो मैंने इसको सबको खोल दिया है, आप खुद करके देख लेना। तो ये 2 जब मैं ए वाले को एक्सपेंड करूँगी तो ये a - b का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूले से खोल दिया, ये एज इट इज़। इसमें क्या होगा 2x² - 4x, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो क्या x² कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये 4 में से 2 माइनस होगा तो 2x² तो बचेगा ना, तो यानी ये तो क्वाड्रेटिक है। बी वाले को देखो, यहाँ x² माइनस का इधर लेके जाओगे, इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस का होगा, ये 2x² कट, ये x² से x² कट नहीं कटा ना, अगर नहीं कट रहा है x² बच रहा है, तो यानी कि वो तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी है। यहाँ पे सी पे देखोगे तो इसका पहले फॉर्मूला खोलो, a + b का होल स्क्वायर का, ठीक है, a की स्क्वायर b की स्क्वायर 2ab है ना, और साथ में ये x² भी है, ये 3x² भी है, ये -5x भी है। तो यहाँ पे देखो 2x² प्लस x², यानी कि कितने x² है लेफ्ट साइड में 3x², और इधर भी तो नहीं है, तो जब ये कट गया, अगर x² बचा ही नहीं है, तो यानी कि ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x की पावर 2 होना जरूरी है। वो पावर आई तो थी लेकिन आपस में क्या हो गई, कट गई, तो यानी बची नहीं ना, तो यानी कि ये वाला जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, यही वाला सी ऑप्शन। डी को भी आप करके देखना एक्सपेंड करके, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो यानी कि कौन सी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो 3x² है यहाँ से कट जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी 16 का सी। 17 का, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट, एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन सकती है। तो देखो एक पॉइंट से तो अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से तो 2 ही टेंजेंट बन सकती है ना, एक पॉइंट से 2 ही टेंजेंट बन सकती है, तो बी ऑप्शन है इसका 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक टेंजेंट है ए से, उसकी लेंथ दी हुई है टेंजेंट की 4, और साथ में आपको रेडियस दिया हुआ है 3। देखो ये रेडियस तो 3 दिया है, और लेंथ की टेंजेंट की लेंथ कितनी दी है 4, देखो इज लगा है ना, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है और रेडियस 3 है। तो आपको दिख रहा है कि टेंजेंट, ये एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है कि टेंजेंट पे रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये आपको 4 दी है, ये रेडियस 3 दी है, तो पाइथागोरस लगा के ये निकाल लो। 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, 90 वाला जो ट्राइंगल होता है उसके अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो OA तो हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ से ये 4 है, ये 3 है, इसका स्क्वायर करोगे 16 + 9 25, और इस पर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो ये √25 यानी 5। तो यानी कि ये जो सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 5, ये निकालना था ना डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द सेंटर, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 5 सेंटीमीटर। अब एजर्शन रीजन पे आ जाते हैं। तो देखो एजर्शन 19 क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पे आपको क्या निकालना था, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सॉरी एजर्शन क्या है, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो आपने थ्योरम पढ़ी हुई है ना कि सर्कल क्या होती है, टेंजेंट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये तो ठीक है आपका, है ना, ये तो पढ़ा है आपने कि टेंजेंट क्या होती है, ये टेंजेंट अगर रेडियस इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पड़े तो परपेंडिकुलर होती है, तो एजर्शन तो बिल्कुल ट्रू है, ये आपने थ्योरम पढ़ी हुई है। रीजन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ये भी थ्योरम है कि एक
एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाई जाए तो दोनों टेंजेंट क्या आती है, इक्वल आती है ना, ये पी ए पी बी के बराबर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, तो ये भी ट्रू है। बट ये एक्चुअल में इसको एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है, जस्ट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट थ्योरम्स है, बट ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, दोनों थ्योरम्स तो ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन इसके लिए एजर्शन के लिए करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन बी आपका इसका आंसर होगा, ए नहीं होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एजर्शन है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन थी 4x² - 10x + k - 4, और आपको बोला था कि इसका जो एक रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी थी, और k की वैल्यू ऐसे तो दी थी, आपको फाइंड भी करनी थी, चेक करना था। ठीक है, तो आपको ये आपको क्या दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इसमें ये a होगा, ये x के साथ जो होगा वो b होगा, और जो बचा होगा वो c होगा। तो आपको कंडीशन क्या दी, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी बीटा और अल्फा दो रूट होते हैं, तो बीटा अल्फा का रेसिप्रोकल है ना, तो बीटा 1/α। तो यहाँ से हम अल्फा को यहाँ भेज देंगे, तो ये इनटू हो जाएगा, यहाँ के अल्फा बीटा कितना आ गया 1। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है, तो यानी कि c/a होता है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो 1 है, तो c/a, c कितना है k - 4, और a कितना है इसमें 4, तो यहाँ हमने रखा, तो यहाँ से k निकल गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 4 बन जाए 4 -4 यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। तो इन्होंने भी तो यही कहा है कि ये अगर इसके रूट रेसिप्रोकल हो तो k की वैल्यू 8 आएगी। यस, ये ट्रू है, एजर्शन आपका ट्रू है। ठीक है, अब रीजन पे आते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, तो इसके रूट चेक करो रियल है कि नहीं। तो रूट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेशन निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये होता है b² - 4ac। b क्या है, मैंने अभी बताया था, ये a है, ये b है, x को मत लेना, ये b है, ये a है, और ये c है, तो b का स्क्वायर, यानी कि b कितना है हमारा 10 है ना, b क्या है, नहीं इस क्वेश्चन में नहीं, इसकी तो इक्वेशन चेंज हो गई ना, तो b कितना है 1 है, इसमें a 1 है, b कितना है -1 है, और c क्या है 1 है, तो -1 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 है, और c भी 1 है, तो 4 बन जाए 4, अब -1 का स्क्वायर तो +1 आ जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो प्लस माइनस साइन बढ़ेगा माइनस का, तो d अगर नेगेटिव आता है, <0 आता है या नेगेटिव आता है, तो यानी कि ये क्या नहीं है, ये रियल रूट नहीं है। ये कैसे रूट होते हैं, इमेजिनरी रूट, तो ये रियल रूट नहीं है। ठीक है, तो अगर ये रियल रूट नहीं है, तो जबकि इन्होंने तो बोला है रियल है, तो d तो हमारा नेगेटिव आया, तो रियल थोड़ी ना होंगे, तो ये तो रीज़न क्या है आपका, रीज़न आपका फॉल्स है, तो एजर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। जब एजर्शन तो ट्रू हो बट रीज़न फॉल्स हो, तो आंसर क्या होता है, सी। ठीक है, तो इसमें से बताना कितने क्वेश्चन आपके ठीक है। आगे के सेक्शन के लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करना, और इसमें इस चैनल के अंदर आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 सबके सोल्यूशन मिल जाएंगे, तो स्टैंडर्ड वालों के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे इसमें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।